हेलो फ्रेंड्स। तो आप देख रहे हैं एनजीआरएक्स की प्लेलिस्ट और आज हम बात करेंगे इफेक्ट के बारे में। तो अभी तक हमने यहाँ पे देखा है एक एप्लीकेशन काउंटर एप्लीकेशन जिसमें हमने बेसिक पहले एनजीआरएक्स समझा कि एनजीआरएक्स क्या है। तो मैंने आपको बताया कि एनजीआरएक्स हमारा एक बेसिकली फ्रेमवर्क है जो कि हमारा एंगुलर में यूज होता है और ये नॉर्मल टर्म्स में बोलूँ मैं तो ये एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से ज़्यादा ये कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखिएगा, अभी तक हमने यार देखा कि कैसे एक्शन डिस्पैच होता है। अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो डिक्रीमेंट पे क्लिक करने पे नंबर डिक्रीमेंट हो रहा है, रीसेट पे 0 हो जाएगा, इंक्रीमेंट पे बढ़ जाएगा। ओके, सो हमने सीखा था यहाँ पे एक्शन कैसे डिस्पैच होता है, फिर उसके बाद एक्शन रिड्यूसर के पास कैसे जाता है। हमने बकायदा पूरा कंसोल लगा के स्टेट को चेक किया कि स्टेट क्या है और कैसे स्टेट अपडेट हो रही है। फिर उसके बाद हमने देखा कि यार सेलेक्टर कैसे बनाते हैं और सेलेक्टर की मदद से कैसे हम डेटा को रेंडर करते हैं, और बिना सेलेक्टर के भी हमने देखा। और इसके मैंने डिसएडवांटेज मैंने ये भी बताया था कि यार बिना सेलेक्टर की क्या दिक्कत आती है। और फ्रेंड्स, बात आती है कि हमने मेजर 3 चीज़ें कवर कर ली, एक्शन, सेलेक्टर और रिड्यूसर, जो कि इम्पोर्टेंट है। अब बात आती है इफेक्ट की। यार क्या हो अगर आपको कोई चीज़ डेटा मंगाना है अपने एपीआई से, तो क्या आप नॉर्मल कॉल करोगे? नहीं, हम यार यहाँ पे ना जब भी मेरा एक्शन डिस्पैच होगा तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरा एक इफेक्ट भी कॉल हो। अभी तक हमने देखा था कि एक्शन डिस्पैच होने पे रिड्यूसर के पास जा रहा था, अब मैं कह रहा हूँ क्या वो इफेक्ट के पास भी जाएगा, ठीक है, ताकि वहाँ से मेरे लिए एपीआई कॉल करके डेटा लेके आ जाए। अब यहाँ पे मैंने ट्रिगर असिंक का लोड लगा रखा है, यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि एपीआई कॉल हो, तो मैं यहाँ पे एक्चुअल एपीआई कॉल तो नहीं करूंगा पर फेक एपीआई बनाऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा एक्शन के बारे में। फ्रेंड्स, एक्शन जो होते हैं आप ये देखोगे 3 और आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे एक्शन, ठीक है। पिछली वीडियो में तक तो हमारे पास नहीं थे। तो ये क्या है देखिएगा, पहली चीज जो हम आपको बताना चाह रहे हो, एक्शन में अभी तक हमने बोला कि क्रिएट एक्शन के अंदर आप एक स्ट्रिंग डालते थे जो कि यूनिक होनी चाहिए। अब मैं कह रहा हूँ कि यार हमारे पास एक और चीज होती है प्रॉप्स। सेकंड प्रॉपर्टी प्रॉप्स है। देखो इसका सिंटेक्स समझना, प्रॉप्स लिखा मैंने और एंगल ब्रैकेट में मैंने लगा दिया, इसका टाइप दे दिए, तो ये टाइप है, ठीक है। यहाँ पे एक इंटरफेस भी प्रोवाइड कर सकते हो और फिर मैंने इसे कॉल कर दिया प्रॉप्स को। अब फ्रेंड्स होगा पता क्या होगा, अब ये बोल रहा है हमारा एक्शन कह रहा है कि मुझे डेटा चाहिए, मतलब मुझे एक ऑब्जेक्ट चाहिए जिसमें वैल्यू नाम की होगी। इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि अब मैं डेटा भी पास कर सकता हूँ एक्शन के अंदर। मैं डेटा भी पास कर सकता हूँ एक्शन के अंदर। कैसे करूंगा, मान लो जैसे मैं ऐसे कॉल करूंगा, मतलब कॉल मतलब डिस्पैच, तो मान लो मैं लोड इनिशियल वैल्यू को कॉल कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे 12 डाल सकता हूँ। और यहाँ पे अगर मैं 12 डालूंगा तो फ्रेंड्स 12 मतलब ऐसे नहीं, सॉरी, वैल्यू ऑफ 12 मैं ऐसे डाल सकता हूँ, ठीक है। अभी फेल क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरे एक्शन में मैंने यहाँ पे प्रॉप्स नहीं दे रखा। चलो मैं एक बार फटाफट से आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अच्छा, मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि हमें ना इसकी जरूरत पड़ने वाली है अभी। यहाँ पे ध्यान दोगे ना, तो मैंने प्रॉप्स वैल्यू नंबर बोला, कुछ भी बोल सकते हो आप, कुछ भी टाइप दे सकते हो। तो यहाँ पे देखो वैल्यू 12 उसके पास चले गई, मल्टीपल वैल्यूज प्रोवाइड कर सकता हूँ। अब बात आती है रिड्यूसर की फ्रेंड्स, अब बात आती है रिड्यूसर की। तो यहाँ पे पता है क्या होगा, लोड इनिशियल वैल्यू नाम का मैंने एक बना रखा था, ठीक है। यहाँ पे एक्शन लगा रखा था। अब यहाँ पे जो सेकंड पैरामीटर कॉल बैक होता था, स्टेट तो मुझे मिलती थी, साथ में मुझे डेटा भी मिल जाएगा। देखो डिस्ट्रक्चर कर लिया मैंने डेटा, तो इतनी बात समझ आ गई कि यार इस तरीके से मेरे को वैल्यू मिल जाएगी। अब इस वैल्यू को मैं नीचे यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ गई होगी। अब यार मैंने ना यहाँ पे पहले से थोड़ा कुछ कोड लिख रखा है, तो ये तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। आप बोलोगे लोड इनिशियल वैल्यू सक्सेस, लोड इनिशियल वैल्यू एरर, ये क्या चीज है यार, ठीक है। ये भी एक्शन है, आपको दिख रहा है यहाँ पे वैल्यू आ रही है, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। चलो तो मैं आपको समझा देता हूँ। एक कॉमन पैटर्न है यार, एक बहुत कॉमन पैटर्न है, इसको यहाँ से रिमूव कर दूं। और फ्रेंड्स, एक कॉमन पैटर्न पता है क्या है, कि जब भी हम एपीआई से डेटा लेके आते हैं, ठीक है, जब भी मुझे एपीआई से डेटा लेके आना है तो मैं पता है क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि 3 एक्शन बना दूंगा मैं उसके लिए। ये एक पैटर्न है हमारा, जरूरी नहीं कि ऐसे ही करना है, बट एक बहुत कॉमन सा पैटर्न है और बहुत ज्यादा यूज होता है। मैंने बोला मुझे एपीआई से एक डेटा लाना है, वो डेटा कुछ भी हो सकता है, एक नंबर हो सकता है, एक एरे हो सकता है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मेरे केस में क्या है, मुझे एपीआई से एक नंबर मिलेगा मान लो, और एपीआई में सिमुलेट करूंगा। एपीआई में क्या करूंगा, सिमुलेट। तो मैं क्या बोलूंगा, इस डेटा के लिए, इसको लाने के लिए मैं 3 एक्शन बना दूंगा। एक, कि जब मेरा, ध्यान देना फ्रेंड, जब मेरा यहाँ पे बटन पे क्लिक हुआ तो सबसे पहले मेरा लोड इनिशियल वैल्यू एक्शन डिस्पैच होगा, ठीक है। और जब ये एक्शन डिस्पैच होगा तो हम जाते हैं अपने रिड्यूसर की तरफ। तो क्या होगा यार, यहाँ पे मैंने बोला इज लोडिंग, जो मैंने बना रखा था वो ट्रू कर दूंगा मैं। डेटा मेरा अभी तक आया ही नहीं, मैंने बोला लोडर को चला दो, तो मेरा एक लोडर स्टार्ट हो गया। पहली चीज, अब हुआ क्या होगा, अब ये एक्शन यहाँ पे रिड्यूसर के पास गया, ये मेरा इफेक्ट में भी होगा।
ये सेम एक्शन मेरा इफेक्ट के पास भी होने वाला है, कैसे होगा वो मैं आपको बता दूंगा अभी। उसके बाद क्या होगा, वापस एक्शन की तरफ आ जाए। उसके बाद मैंने बोला फ्रेंड, जैसे ही मेरा वो सक्सेस हो जाएगी एपीआई कॉल, तो मैं इफेक्ट के अंदर ही इस एक्शन को कॉल कर लूंगा, डिस्पैच कर लूंगा, डेटा पास कर दूंगा। अगर मेरा सक्सेस होता है तो मैं ये वाला एक्शन डिस्पैच कर दूंगा, फेल होता है तो ये वाला एक्शन डिस्पैच कर दूंगा। और जब ये दोनों में से कोई एक एक्शन डिस्पैच होगा, तो यहाँ पे वो मेरी स्टेट को अपडेट कर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो लोड इनिशियल वैल्यू सक्सेस। तो बेसिकली हुआ क्या, मेरी एक एपीआई कॉल गई और एक एपीआई कॉल के लिए मैंने लगा दी फ्रेंड्स 3 एक्शन यहाँ पे। अब बात समझ आ गई। तो ये बहुत बेहतरीन तरीका है करने का, डेटा लाने का, ठीक है। हो सकता है इससे बेहतर तरीका भी हो, बट ये एक कॉमन पैटर्न है, बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स में सेम पैटर्न को यूज़ करते हैं, हम भी यही यूज़ करने वाले हैं। तो मैंने बोला जब भी मेरा एक्शन डिस्पैच होगा तो लोड इनिशियल वैल्यू वाला चला। अच्छा, इफेक्ट के पास कैसे जाएगा वो हम देख लेंगे। बट अभी आपको अगर इतनी बात समझ आ गई तो अब हम चलते हैं इफेक्ट की तरफ। इफेक्ट में जाने से पहले मैं आपको बोलूंगा कि इफेक्ट को भी आपको, तो जिस तरीके से हमने स्टोर को इंपोर्ट किया था फ्रेंड्स, हमने जैसे जिस तरीके से NGRX इफेक्ट्स को भी हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कमांड कुछ होती है हमारे पास, अगर अब मुझे याद नहीं है तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। हाउ टू ऐड इफेक्ट्स NGRX एंगुलर, चलो ऐसे ही लिख लो। अभी आपको दिखा देगा, टॉप में ही आ जाएगा। तो ये देखो, यहाँ पे फ्रेंड्स कमांड होती है एन npm इंस्टॉल ngRX पैक्स। तो ये मैंने ऑलरेडी कर दिया, ठीक है। ये करने के बाद आपका यहाँ पे आते हैं, चलो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में। यहाँ पे आप देख सकते हो इंस्टॉलेशन, दो चीज़ें होती है, चलेगा इंस्टॉलेशन दिखाना। ओके, तो जब आप उसे इंस्टॉल कर दोगे तो आप ng ऐड ngRX इफेक्ट ये भी करोगे, ठीक है। या फिर आप सीधा ये कर सकते हैं ng ऐड ngRX इफेक्ट्स एट द रेट लेटेस्ट। जब फ्रेंड्स आप ये कमांड चला दोगे ना, उसके बाद आपको वेरीफाई करना है क्या ये आया कि नहीं आया। तो पैकेज डॉट जेसन में जाके आप यहाँ पे चेक कर लेना कि मेरे पास ये इफेक्ट्स है कि नहीं है। अगर ये नहीं होगा तो एरर आएगी, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। बाई डिफ़ॉल्ट नहीं रहता, जैसे स्टोर भी बाई डिफ़ॉल्ट नहीं रहता। स्टोर भी हमने इंस्टॉल किया था, वैसे आपको इफेक्ट्स भी करना है। और ये कमांड आप चलाओगे और आप यूज़ करोगे ऑफिशियल वेबसाइट को, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, अब ये करने के बाद यार मैंने बोला इतना करने के बाद ऐप डॉट कॉन्फ़िग में भी आऊँगा मैं भी। जैसे मैंने प्रोवाइड स्टोर किया है वैसे ही मुझे अपने इसको भी देना पड़ता है, इफ़ेक्ट्स को देना पड़ता है। पर इससे पहले मैं इफ़ेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। देखो यार, इफ़ेक्ट है क्या? इफ़ेक्ट बेसिकली मेरी एक सर्विस जैसा ही होता है, ठीक है? जैसे मेरी सर्विस होती है, तो सर्विस बेसिकली होता क्या है, एक इंजेक्टिबल होता है। इंजेक्टिबल होती है ना सर्विस, तो मैंने बोला एक सर्विस बना दो प्लस काउंटर इफ़ेक्ट्स। मेरे पास मल्टीपल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है? तो मैं सारे के सारे कहाँ पे डाल दूँगा? कॉन्फ़िग में डाल दूँगा। चलिए, अब कॉन्फ़िग में क्या लिखना है? तो कॉन्फ़िग में हम लिखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे प्रोवाइड इफ़ेक्ट्स, ठीक है? और इसके अंदर एरे में मैंने डाल दिया, जो मैंने अभी यहाँ पे क्लास बनाई काउंटर इफ़ेक्ट्स, एंड इसको मैंने यहाँ पे इस तरीके से कर दिया। तो ये करना ये बहुत मस्ट है, ये वाला। जब आप ये करोगे प्रोवाइड इफ़ेक्ट्स और जब आप ये करते हो प्रोवाइड स्टोर, तब आपका ये हो गया सेटअप, मतलब ये लिंक हो चुका है यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में हमने डाल दिया। मैंने बोला भैया मेरे पास मल्टीपल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, कॉमा सेपरेटेड डालते रहो। अलग-अलग कंपोनेंट्स से अलग-अलग इफ़ेक्ट्स होंगे तो सब आप डाल दोगे यहाँ पे। फिलहाल मेरे पास एक ही है काउंटर इफ़ेक्ट्स के लिए, तो मैंने डाल दिया, तो ये काम मेरा कंप्लीट चलिएगा। अब मैंने क्या बोला, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम अपने इफ़ेक्ट्स की तरफ से। इफ़ेक्ट है क्या है? इफ़ेक्ट कहाँ पे यूज़ हो रहा है? मैंने बोला यार एपीआई कॉल करनी है। एपीआई कॉल करनी, इफ़ेक्ट के पास जाओ, ठीक है? जब मैं स्टोर की बात कर रहा हूँ, तो सारा काम एपीआई का मैं नॉर्मल नहीं करूँगा, मैं अब इफ़ेक्ट का ही यूज़ करूँगा। मैंने बोला मेरे को नेविगेट करना है, राउट करना है, तो भी मैंने बोला इफ़ेक्ट के पास जाओ। तो जितनी भी ये सारे काम हैं, छोटे-मोटे, जैसे एपीआई कॉलिंग, राउटिंग करना, ये सब मेरा इफ़ेक्ट के अंदर होता है, चलेगा? अब मैं इफ़ेक्ट लिखना शुरू करता हूँ, तो मैंने क्या बोला, मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए था वैल्यू लोड करनी मुझे एपीआई से। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे पास एक चीज़ होती है, जब मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि यार मेरे पास जब भी ये एक्शन डिस्पैच होगा, मैंने बोला था जब भी मेरा एक्शन डिस्पैच होगा तो इफ़ेक्ट सुन लेगा। इफ़ेक्ट को कैसे सुनेगा इफ़ेक्ट? ठीक है, इफ़ेक्ट ये काम तो है नहीं, तो कैसे सुनेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे सुनेगा, ठीक है? ध्यान देना। सबसे पहले मैं यहाँ पे रीड ओनली प्राइवेट रीड ओनली एक्शंस
डॉलर में लगा रहा हूँ यहाँ पे और इंजेक्ट कर लेता है एक सर्विस को जिसका नाम है एक्शंस, जो आ रहा है मेरे NGRX इफेक्ट्स के अंदर से, और इसको भी मैं इंजेक्ट को भी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये एक्शंस है क्या और मैं कैसे इसकी मदद लेने वाला हूँ। देखो ये एक ऑब्जर्वेबल है, ये पता है क्या करता है, ये सुनता रहेगा कि कितने सारे एक्शन डिस्पैच में सबकी खबर है इसे। जब भी कोई एक्शन डिस्पैच होता है ना, तो एक स्ट्रीम ऑफ डिस्पैच डिस्पैच्ड एक्शन क्या है, अगर कोई आपको बोले ये एक्शंस क्या है, तो स्ट्रीम ऑफ डिस्पैच्ड एक्शन, जितने भी एक्शन डिस्पैच होंगे, कोई भी हो चाहे कोई भी हो, मुझे नहीं पता कि कौन सा वाला, जरूरी नहीं कि काउंटर का, जो भी होगा मेरे एक्शन स्ट्रीम को पता चल जाएगा। अच्छा कैसे पता चलेगा? चलिए ये भी देख लेते हैं। तो इसको ऐसे ही डायरेक्ट हवा में पता नहीं चलेगा। सबसे पहले मैंने बोला एक मेथड बना लेते हैं। लोड इनिशियल वैल्यूज़ वैल्यू डॉलर इक्वल टू, मैंने बोला क्रिएट इफेक्ट। मेरे पास एक क्रिएट इफेक्ट नाम का एक मेथड है, ठीक है? जो कि एक कॉल बैक फंक्शन लेगा इस तरीके से, और वो रिटर्न क्या करेगा मेरा, वो रिटर्न करेगा मेरा इसको यार। आपने यहाँ पे लिखना है दिस, देखो ये ना फिक्स है यार। फ्रेंड्स ये ना फिक्स है, इतना लिख दो। अब इससे पता हुआ क्या, अब ये बेसिकली लिसन कर रहा है। क्रिएट इफेक्ट ने ना इंटरनली इसे सब्सक्राइब कर दिया, एक्शन डॉलर को सब्सक्राइब कर दिया, और एक्शन डॉलर में डेटा कहाँ से आएगा, एक्शन डॉलर को पता चलता रहेगा कि कौन कौन से एक्शन डिस्पैच हो चुके हैं, कि मेरा कौन सा एक्शन डिस्पैच हो गया, सबको लिसन कर रहा है। बट मुझे एक पर्टिकुलर एक्शन चाहिए, मुझे सारे एक्शन को नहीं देखना, मेरे को रिएक्ट कब करना है, मेरे को रिएक्ट करना है किसी पर्टिकुलर एक्शन में, तो मैं फिल्टर लगा सकता हूँ। बट फ़िल्टर का यूज़ नहीं करेंगे हम, एक होता है हमारे पास ऑफ टाइप हमारा एक फ़िल्टर जैसा ही कुछ है, ओके? ये है क्या, चलो मैं अभी बताता हूँ आपको। सबसे पहले मेरा आप यहाँ पे टॉप में कर दो इम्पोर्ट, इम्पोर्ट अ, स्टार एस काउंटर, और फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे क्या बोला, काउंटर एक्शन सारे ले लिए। और मैंने बोला कि ऑफ टाइप मेरे पास एक ऐसा ऑपरेटर है जो फ़िल्टर की तरह काम करता है, बट ये किसको फ़िल्टर करता है, केवल एक्शंस को फ़िल्टर करता है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा डॉट लोड इनिशियल वैल्यू। मैंने बोला जब भी मेरा, ध्यान देना फ्रेंड्स, मैंने बोला जब भी मेरा एक्शन डिस्पैच होगा, तो मेरी ये ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगी ये चीज़। अच्छा ये चीज़ ट्रिगर हो जाएगी, तो फिर इसे कैसे पता चलेगा, ये क्योंकि ट्रिगर कैसे हुई, क्योंकि एक्शन डॉलर के पास सारे डिस्पैच्ड स्ट्रीम ऑफ डिस्पैच्ड एक्शन है। अच्छा जी एक्शन आया, इसने क्या किया, इसने बोला क्या ये लोड इनिशियल वैल्यू वाला एक्शन है? अगर है तो मैं आगे बढ़ूँगा, अगर नहीं है तो मैं आगे नहीं बढ़ूँगा। मैंने बोला हाँ जी है तो यही वाला। तो हमने बोला अगर ये वाला एक्शन है तो एक काम करो नीचे आ जाओ, ठीक है? अब नीचे आ जाओ, और अब यहाँ पे मैंने जैसे बोला कि डिले ऑफ 2000, थोड़ा-सा वो करने के लिए कि थोड़ा लगे रियलिस्टिक, तो मैंने बोला डिले ऑफ 2000, पहले डिले लग जाए, और डिले के बाद जैसे मैंने यहाँ पे बोला मैप, और यहाँ पे मैंने एक एक्शन को, ध्यान देना फ्रेंड्स, मैप को भी मैं इम्पोर्ट कर लेता हूँ। इस तरीके से सारी चीज़ मेरी इसी के अंदर होगी ना, और यहाँ पे मैंने बोला रिटर्न काउंटर एक्शंस डॉट लोड इनिशियल वैल्यू सक्सेस, और इसमें मैंने डाल दिया वैल्यू ऑफ 101, या फिर मैथ डॉट रैंडम इनटू। अब क्या हुआ, अब ध्यान देना, देखो फिर स्टार्टिंग से समझते हैं। यार मेरे पास क्रिएट इफेक्ट है, कंफर्म है, इसके अंदर फिर एक कॉल बैक फंक्शन आएगा, कंफर्म है ये भी, और एक दिस डॉट एक्शन डॉट पाइप, और इतना तो आएगा ही आएगा, ठीक है? मैंने आपको समझा भी दिया कि होता क्या है। अब जब भी इनिशियल वैल्यू वाला ट्रिगर होगा, डिस्पैच होगा, अब इसके नीचे आपका लॉजिक है, आपका आरएक्सजेएस आपकी मदद करने वाला है। इसके नीचे मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, आपकी मदद करेगा आरएक्सजेएस, आपकी आरएक्सजेएस में नॉलेज कितनी है। तो अब ये स्ट्रीम आपके आपके पास स्ट्रीम आ चुकी है। मैंने बोला मैं यहाँ पे स्विच मैप लगा सकता था, एक एक एपीआई कॉल कर सकता था, राइट? और एपीआई कॉल का जैसे ही डेटा आता, तो मैं फिर यहाँ पे अपने एक्शन में पास कर सकता था। देखो, बट 1 मिनट यार, आप बोलोगे यार कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। यार आप एक्शन को कॉल कर रहे हो, डिस्पैच नहीं कर रहे हो, और ये चल रहा है, कैसे पॉसिबल है? तो फ्रेंड ये पता कैसे पॉसिबल है, यहाँ पे एरर क्यों नहीं आ रही है? अब बोल सकते हो क्यों मैं ऐसा नहीं लिख रहा हूँ दिस डॉट स्टोर डॉट डिस्पैच, मैं ये वाला सिंटेक्स क्यों यूज़ नहीं कर रहा हूँ? ये चल कैसे रहा है? इफेक्ट के पास ऐसी कौन-सी चीज़ है? फिर इफेक्ट के पास ऐसी चीज़ वो है, इसके पास एक सेकंड पैरामीटर होता है, जो होता है डिस्पैच, और जो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू होता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू होता है, ठीक है? इसका मतलब पता है क्या है, कि अगर आप किसी भी एक्शन को कॉल करते हो ना यहाँ पे, आपको रिटर्न भी करना पड़ेगा, ठीक है? तो जब भी आप कॉल करते हो ना, तो इसका मतलब ऑटोमैटिकली डिस्पैच हो रहा है वो। और अगर मैं इसे फ़ॉल्स कर दूँ ना, तो फ्रेंड्स यहाँ पे एरर आना लगेगा, एरर आ जाएगी।
या तो ये चलेगा नहीं, ठीक है। अगर मैं डिस्पैच फॉल्स लिख देता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली डिस्पैच नहीं होगा। अब मुझे ये वाला सिंटैक्स यूज करना पड़ेगा, दिस डॉट स्टोर डॉट डिस्पैच, और उसके अंदर मेरे को एक्शन डालने पड़ेंगे। बात समझ आ गई? तो बाय डिफॉल्ट इसमें डिस्पैच हमारा ट्रू होता है, इसलिए हम इसे लिखते भी नहीं है। तो इतनी चीज अगर आपको समझ आ गई तो देखिएगा, मैप के बाद जब ये एक्शन डिस्पैच होगा ना, अब ये काम खत्म हो गया है ये। अब ये कहाँ पे जाएगा? ये जाएगा हमारे इसके पास, लोड इनिशियल वैल्यू सक्सेस के पास, उसे यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी और इस वैल्यू को हम काउंट वैल्यू में डाल देंगे। तो क्या ये चलेगा या नहीं चलेगा? तो फ्रेंड्स इसका जवाब हम ढूंढ लेते हैं यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, वहाँ पे पता नहीं क्या हो गया, इससे हम क्लोज मार देते हैं। तो डिक्रीमेंट किया, बढ़िया चल रहा था, रिसेट चल रहा है, इंक्रीमेंट चल रहा है। देखिएगा, ये देखिएगा, 2 सेकंड के लिए इसने वेट किया। यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो 2 सेकंड के लिए वेट किया इसने। वापस मैंने क्लिक किया, इसका ध्यान देना, 49 है, 91 हो गया। वापस मैंने क्लिक किया तो 43 है। तो फ्रेंड्स ये हो क्या रहा है? ये हो क्या रहा है कि मेरा गया इसके पास, ठीक है, ये एक्शन डिस्पैच हुआ, यहाँ पे 2 सेकंड लगाए उसने, और 2 सेकंड जब उसने लगाए ना, अच्छा, लोड इनिशियल वैल्यू जब इसने बोला ना फ्रेंड्स, तो इसने पता है क्या बोला कि इज लोडिंग ट्रू कर दो। अगर इज लोडिंग ट्रू है तो मुझे लोडर क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पे तो मैंने लगा ही नहीं रखा लोडर। तो क्या मैं लगा नहीं सकता हूँ? लगा सकता हूँ। एक काम करते हैं, प्रोटेक्टेड, मैंने बोला प्रोटेक्टेड रीड ओनली लोडर डॉलर इक्वल टू दिस डॉट स्टोर डॉट सेलेक्ट काउंटर सेलेक्टर डॉट, हमारा कौन सा था, सेलेक्ट इज लोडिंग। ठीक है, अब ये लोडर को भी मैंने सेलेक्ट कर लिया यार, ये भी लोडर भी मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये कहाँ पे बना रखा था? ये सब मैंने बना रखा है इस सेलेक्टर के अंदर, इज लोडिंग इज एरर। चलेगा, अब इसे हम लिसन कर लेते हैं। हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे इसे इनेबल कर देता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं बोल लेता हूँ कि अगर मेरा के कैसे बोलेंगे इसे, एट द रेट इफ डॉलर ऑफ अ सिंक, ये चलेगा? सिंटेक्स से गड़बड़ तो नहीं होगी? क्योंकि मैं भी श्योर नहीं, सिंटेक्स एरर भी आ सकती है। तो चलिए एक बार देख कंफर्म कर लेते हैं, चला के देख लेते हैं, तभी पता चलेगा। ओके, देखिए फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया लग रहा है। अभी देखो, ये लगाया मैंने, ये लोड हुआ, लोड इनिशियल वैल्यू है और वहाँ पे वैल्यू ऊपर आई। मेजर चीज क्या थी? ये आपका इफेक्ट कैसे कॉल होगा? मैंने क्या बोला कि इफेक्ट में आपका बेसिकली एक्शन डॉलर होता है, जो आपके सारे एक्शन को लिसन कर रहा है, फिर ऑफ टाइप उसको फिल्टर आउट कर लेगा। फिल्टर आउट करने के बाद यहाँ पे हमारा मेजर सारा लॉजिक आ जाएगा कि हमें करना क्या है, एपीआई कॉलिंग से लेके सब चीज। और एट द एंड हमने बोला यहाँ से रिटर्न कर दो जो भी हमारा एक्शन डिस्पैच हुआ है, बस उसे रिटर्न कर दो इस तरीके से। तो आपका काम हो चुका है, ये एक्शन डिस्पैच होगा, इसे वैल्यू भेजी मैंने। ओके, एंड मैट डॉट फ्लोर कर देता है इसे बिल्कुल, अगर वैल्यू ऐसे चाहिए। ओके फ्रेंड्स, ये देखिएगा, यहाँ पे मेरे पास इंटीजर फॉर्म में आएंगे वैल्यू। ओके 47, तो 2 सेकंड का टाइम लगा रहा है, इसे 1 भी कर सकता हूँ और ये जल्दी जल्दी दे देगा। और मैं डिले हटा भी सकता हूँ तो और भी जल्दी दे देगा। ये देखो, अब लोडर दिख नहीं रहा, लोडर इतनी जल्दी गायब हो जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको एक्शन बनाना आ गया होगा। एक्शन बहुत आसान है, ठीक है। आने वाली वीडियो हम डिटेल में और देखेंगे। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।